जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक को तो मौखर कर दिया है, लेकिन अगर दोबारा हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू में उन लोगों के नाम भी बता दिए हैं जिन लोगों के कहने पर इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर किया है। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात को लेकर एक पेशकश की है कि अगर इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए जाते हैं तो वो अपना इसमें क्या किरदार अदा करेंगे। और कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम अपडेट है, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। इमरान खान ने जो 15 दिसंबर की सिविल नाफरमानी तहरीक की डेडलाइन दी थी, वो इमरान खान ने आइंदा चंद रोज़ के लिए इसको मौखर कर दिया है और अगर दोबारा हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तहरीक को मौखर करने की वजूहात बताई गई हैं, वो ये है कि इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि हुकूमत को किसी भी तरह से कोई नुकसान हो और उन्होंने दोबारा हुकूमत को एक और मौका दिया है कि हुकूमत आए और मिल बैठ कर हमसे मुज़ाकरात करे और इन तमाम तर इशूज़ को हल करे। और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज़ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया था कि इमरान खान अभी इस तहरीक का आगाज़ ना करें। अगर हम बात करें तो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद खान अजगज़ई, उन्होंने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया था कि अभी ये काबिल मुनासिब वक्त नहीं है कि इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये भी चाहते थे कि अभी इस तहरीक का आगाज़ ना किया जाए, लेकिन इमरान खान के हुक्म को पूरा करने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी कि इस तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। और उन्होंने लब्बई कहा था कि अगर इमरान खान का कोई भी हुक्म होगा तो हम उसको पूरा करेंगे। और जो महमूद खान अजगज़ई, उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि वह हुकूमत के साथ अभी मुज़ाकरात करे और अगर इनके साथ मुज़ाकरात तय पाए जाते हैं तो उसी मुज़ाकरात में ये भी बात तय पाई जाए कि हुकूमत कब हटेगी। और अगर मुज़ाकरात कामयाबी से तय पाए गए तो अगले 4 माह में दोबारा इंतखाबात करवाए जाएंगे। यह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अजगज़ई ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि अभी मुज़ाकरात ना करें। इसके अलावा आज लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में उन लोगों के नाम भी बता दिए हैं कि जिन्होंने इमरान खान को तहरीक मौखर करने का मशवरा दिया। तो उसमें यह था कि इमरान खान ने महमूद खान अजगज़ई, अख्तर मेंगल और भी जो दीगर पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने इमरान खान को इस तहरीक को मौखर करने का मशवरा दिया है, इमरान खान ने उनके कहने पर इस तहरीक को अभी पोस्टपोन किया है कि अभी इस तहरीक का आगाज़ नहीं किया जाएगा। और उन्होंने दोबारा हुकूमत को एक और मौका दिया है कि हुकूमत आए और मिल बैठ कर हमसे बातचीत करे और निगोसिएशन के ज़रिए इन तमाम मामलात को हल किया जाए। इसके अलावा शेर अफजल मरवत के भी बयान सामने आ रहे हैं। उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से इन मुज़ाकरात को टालने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं कि कभी इमरान खान के जो लीडर्स हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, वो बयान दे रहे हैं, कभी इमरान खान की जो बहन है वो उनके बयान सामने आ रहे हैं, इसलिए हुकूमत अभी कन्फ्यूजन में है। तो शेर अफजल मरवत ने उस बात को क्लियर किया और उनका यही कहना था कि जो तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी बाइख्तियार है और वो कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और उनका यही कहना था कि अगर हमसे मुज़ाकरात तय पाए गए तो जो हमसे हुकूमत ने जो तमाम मामलात किए हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। जो हुकूमत ने 26वीं तरमीम की है, इसके हवाले से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो 9 मई को हुकूमत की जानिब से हम पर हमले हुए उस पर भी बात करेंगे और जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, जो हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। ये शेर अफजल मरवत ने तमाम तर बातों को क्लियर किया और ये कहा कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत आए और हमसे मिल बैठ कर बातचीत करे। इसके अलावा हुकूमती रुकन जो ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस बात को अब तस्लीम कर ही लिया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अब मुज़ाकरात पर बातचीत करने के लिए एक ठंडी हवा का झोंका आया है और उनका यही कहना था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। और जो राना सनाउल्लाह हैं, उनके भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात करने के लिए आमादा है तो वो हुकूमत को एक मुस्बत पैगाम लिखे कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को भी यही मशवरा दिया कि हुकूमत एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे जो हमसे मिल बैठ कर मुज़ाकरात करे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया कि जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, उनके भी एक पेशकश सामने आई है और उनका यही कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए जाते हैं तो इसके लिए जो मेरा घर है, मेरा जो दफ्तर है, वो इनके लिए अवेलेबल है, वहाँ पर आकर वो मुज़ाकरात करें और भी किसी भी किस्म से के हवाले से मेरी अगर इसमें कोई किरदार हुआ तो मैं अदा करूँगा। तो ये अयाज सादिक ने बयान दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।